भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी और महाराज ब्रह्मा जी के हुए हैं स्वामन शत्रुपा, और महाराज उन्हीं के पुत्र हुए हैं प्रिव्रत और उत्तानपाद। महाराज प्रिव्रत बड़े अच्छे राजा हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति में बहुत लीन रहते हैं। धीरे धीरे उनका मन भगवान की भक्ति की ओर लगता चला गया, तो उन्होंने राजभार अपने छोटे भाई उत्तानपाद को दे दिया। और जब उत्तानपाद को दिया है, स्वयं भगवान की तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। महाराज उत्तानपाद हैं, बड़े ही अच्छे राजा हैं, धर्मज्ञ राजा है, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाला राजा। घर में एक बेटी है, घर में एक स्त्री है जिसका नाम है सुनीति, सुधन नीति, जिसकी सुंदर नीति उसी को कहते महाराज सुनीति, पतिव्रता स्त्री। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। महाराज प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य दे रहे हैं। प्रजावासी कहते हैं, हे विधाता, मेरे जैसा राजा हर किसी को दिया। समय बीतता चला गया। महाराज के राज में सभी प्रजावासी बड़े प्रसन्न हैं। पहले के जो राजा हुआ करते थे परीक्षित महाराज, बड़े ही धर्मज्ञ और सुशील राजा हुआ करते थे। आज जैसा सिस्टम ना है। आज अगर आप पे 4 पैसा बढ़ गए तो इतने घमंड में चूर हो गए कि सामने वाव राम राम करते तो बड़ा मुश्किल मिले, तो पहले बखन खाए देखते हैं कम कछु लग रहे। लेकिन याद रखना लोगों, भगवान घमंड का पान करते हैं। जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन घमंड कभी मत करना। बड़ा ही अच्छा राजा है, प्रजावासी बड़े प्रसन्न हैं। कैसा राजा है? अरे शीलबंद भूपाल सुना बेहाल प्रजा राजी। जगी ध्वजा फौलाई रे हाय स्वर्ग लोक में। बड़ा ही अच्छा राजा है, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाला राजा। और देवे तुझने प्रदान करे प्रजा में नहीं कोई करी रे आई भूप की दाता बुराई। प्रजा में नहीं करी रे आई भूप की दाता बुराई।
बुद्धि को चक्कर भारी, धरी भी न होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी। याद रहे भागवत में महाराज के घर में धन दौलत की कमी नहीं है। मैया पर चौथी अवस्था आ गई है लोगों, कोई घर में संतान नहीं हुई है। और परीक्षित महाराज ध्यान रखना, चाहे कितनी दौलत हो, चाहे कितनी शोहरत हो, लेकिन घर में अगर एक बेटा ना है तो वो धन दौलत सुबह नहीं देते। मैया सुनीति प्रभु से निवेदन करती है कि विधाता आखिर इस दुखिया से कौन सी भूल हो गई, सारा जीवन व्यतीत हो गया, मैंने एक संतान का मुख नहीं देख पाया। वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन मेरी कोख से एक पुत्र होगा, मैं उसे खिलाऊंगी, उसका माथा चूमूंगी, लेकिन प्रभु तूने तो मुझे टेसू का फूल बना दिया जिसमें कभी सुगंध नहीं आती है। आज मैया बैठी बैठी रोती है, प्रभु से निवेदन करती है कि विधाता आखिर हमसे कौन सी भूल हो गई जिसकी आप मुझे सजा दे रहे हो, और निवेदन कर रही है कि प्रभु प्रभु ने कैसी विपत्ति डाली मेरे भयों ने गौला। हे प्रभु आखिर हमसे क्या भूल हो गई जिसकी आप मुझे सजा दे रहे हो। प्रभु ने कैसी विपत्ति डाली मेरे भयों ने गौला। प्रभु गर सुनो मेरो अगना सुनो, बिन बेटा के दुख मोरी दूनो। हे प्रभु आंखों से आंसू निकलते हैं, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा जाते हैं। रो रही है, निवेदन करती है विधाता एक संतान हो जाए तो मेरी जिंदगी में चार चांद लग जाए। प्रभु ने कैसी विपत्ति डाली
याद रहे भागवत प्रेमियों, आज मैया रो रही है, तब तक बांदी आ जाती है, सवाल कर दिया, कहा मां आज से पहले मैंने आपको इतना दुखी कभी नहीं देखा, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आप रो रही हो, इसका क्या कारण है? तो मैया सुनीति ने कहा, बांदी तू नहीं जानती है, मेरे महाराज को लोग नहीं देखना चाहते हैं, उनको लोग निर्वंशी कहते हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। एक बेटा के बिना, एक पुत्र के बिना मेरा पूरा राज सुना है, लोग मेरे महाराज को निर्वंशी कहते हैं। प्रजावासी आपस में बात करते हैं कि इस राजा का सुबह अगर मुंह देख लिया जाए तो सारा दिन बेकार चला जाता है। याद रहे लोगों, एक कवि कल्पना करता है, सत्य बात तो यह है कि घर में धन दौलत आपके कितना भी हो, अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो वो सब धन व्यर्थ है। एक कवि कल्पना करता है, और नैया सुनी सुनी है और पतवार के बिना तैसे दुल्हन सुनी सुनी लोगों, आने नैया सुनी सुनी है पतवार के बिना तैसे दुल्हन सुनी सुनी है लोगों। अरे माता एक पूत बिन बाग, एक कूप बिन प्रजा, एक भूप बिन साग, सुनी सुनी छत्री सुनो सुनो है हो, छत्री सुनो सुनो है तलवार के बिना दुल्हन सुनी याद रहे भागवत प्रेमियों, मैया रो रही है, बांदी समझा रही है, तो बांदी को सारी बात बताई है। तो बांदी ने निवेदन किया, मां आप दिनों रात रोती रहो, चिल्लाती रहो, लेकिन रोने से घर में संतान नहीं हो सकती है। संतान देना और दे करके छीन लेना ये प्रभु की मर्जी हुआ करती है। लोगों, आज मैया
समझा करके कहने लगी, बांदी तू नहीं जानती है, लोग नहीं जीना देते, लोग जीने नहीं देते हैं, अनेक प्रकार के ताने मेरे महाराज को मारे जाते हैं। और समझा करके एक बात गई है, बांदी सच बात तो ये है, आने का पुत्र के बिन मेरी आने सुनी राजधानी। आज मैया समझा, बांदी तू नहीं जानती है, पुत्र के बिन सुनी राजधानी। जा रही राजा को तो सब समझा करके कि मां रोने से तो कोई काम नहीं चलने वाला है। तो मैया कह रही सुनो, चिट्ठियां होती पाई बैठवा हे बांदी, चिट्ठियां होती पाई बैठवा और रानी समझा कर कहने लगी, है बांदी मेरे भैया। मैया समझा करके कहने लगी, बांदी तू नहीं जानती है, अगर पीतल होती तो उसे बदलवाने की कोशिश करती, लेकिन ये कोक नहीं बदली जा सकती है। न जाने हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी सजा प्रभु दे रहे हैं। मेरा पूरा जीवन व्यतीत होने को जा रहा, लेकिन मैंने एक संतान का मुंह नहीं देख पाया। याद रहे लोगों, आज मैया रो रही है। बांदी ने कहा, मेरा काम कर दो, क्या मेरे महाराज को बुला कर ले आओ। महाराज उत्तानपाद के पास में बांदी पहुंची है, दंडवत प्रणाम किया। महाराज आप शीघ्र ही महलों में चले, आपको आपकी रानी ने याद किया है। क्यों न जाने महाराज आज शीघ्र बुलाया है। तो महाराज उत्तानपाद पहुंचे हैं,
तो रानी की रो रो करके आंखें सूज चुकी थी। महाराज उत्तानपाद ने सवाल कर दिया, हे प्राण प्रिय, इस उदासी का क्या कारण है, क्यों रो रही हो? तो अपने महाराज का हाथ अपने हाथों में ले लिया और एक बात कही है, पिया घर में धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। पिया घर में अगर एक पुत्र होता तो मेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाते। महाराज उत्तानपाद समझा रहे हैं, हे रानी, रोने से क्या फायदा, आप दिनों रात रोती रहो, इससे घर में पुत्र नहीं हो सकता है। चिंता करने से व्यक्ति की आय कम होती है। चिंता और चिता में थोड़ा सा फर्क है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित को खाती है। याद रखना भागवत प्रेमियों, कभी भी किसी व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने से मनुष्य की आय कम होती है। याद रखना लोगों। आज रानी रोने लगी है, कहने लगी, पिया वो तो बात आपकी सही है, लेकिन क्या करें, इस दिल में तसल्ली नहीं होती है। जब लोग आपको ताने देते हैं, आपको निर्वंशी कहते हैं और रो कर के एक बात कही है, पिया हे पिया याद रहे भागवत प्रेमियों, आज रानी रो रही है तो महाराज समझा रहे हैं, प्राण प्रिय रानी रोनी तो क्या घर में स्थिति है, दिनों रात आप रो, साथ में मैं भी रोता हूं, तो क्या घर में संतान हो जाएगी? संतान देना, दे करके छीन लेना प्रभु की मर्जी हुआ करती है, हमारे तुम्हारी बस की बात नहीं है। महाराज उत्तानपाद समझा रहे हैं तो रानी सुनीति ने एक बात कही, पिया ये दासी आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहती है। क्या? पिया आप घर में दूसरा विवाह। महाराज बैठे थे, खड़े हो गए, कहने लगी, रानी क्या तूने कोई नशा किया है? तेरी बुद्धि खराब हो गई है। अरे स्त्री आपस में बात करती हैं कि विधाता मुझे मौत मंजूर है, लेकिन सौत मंजूर नहीं है। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज रानी सुनीति को महाराज समझा रहे हैं, कह रहे रानी क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है?
जिस घर में सौत आ जाती है उस घर का सुख और चैन हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। जिस घर में सौत आ जाती है उसमें दो गंदी नालियां बहने लगती है, उस घर का सुख और चैन हमेशा के लिए चला जाता है। रानी जानबूझ करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी न मारो। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज समझा रहे हैं तो रानी ने कहा पिया हम सौत की हर बात सहने के लिए तैयार हूं, भला मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए और क्या चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। महाराज समझा रहे रानी समझ लो, अगर घर में सौत आ गई तो जीना दुश्वार हो जाएगा। मेरे भैया एक बात और याद रखना भागवत प्रेमियों, माफी चाहते कथा पंडाल में काऊ व्यक्ति के 2 ब्याह भये, लेकिन जाके 2 ब्याह भये उनकी दशा देखो जाए उनकी का दशा है। हाँ? जाके 2 ब्याह भये उन्हें पूछो कैसे समय काट रहे हैं। एक पंडित जी हते, पंडित जी और इसी बीच में ऑलरेडी छोटे भ्राता भोले शास्त्री जी हमारे गले में उसमें कहा वो 201 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सदैव आगे बढ़ते रहे, राधे रानी का श्री मनोकामना बनी रहे। मैं प्रभु से कामना करता हूँ आप सदैव आगे बढ़ते रहें और यूं ही समाज की सेवा करते रहें। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। कार से रानी को समझाया। रानी कहने लगी पिया हर कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, आप दूसरा विवाह करके ला। महाराज जाके 2 विवाह भाइयों ने पूछो उनकी क्या दशा है। हाँ, लला के पापा की कमाई है महीना पे 10,000 रुपया, करवा चौथ को व्रत है और श्रीमती जी ने पर्चा बनाए दो 25,000 रुपया। अब बैठे बैठे कोने में रो रहे हैं। अगर लाए रहे हैं तो सर पे कर्ज रख रहे हैं और ना लाए रहे हैं तो घर में लड़ाई बढ़ रही है। क्या करें। एक पंडित जी हते, उनके 2 विवाह भये और जब 2 विवाह भये तो वे दोनों बहुत लड़ूकियां रहे। एक पल न बीते उनमें, बहुत लड़ाई हुई। पंडित जी बड़े परेशान। पंडित जी मन में विचार कर रहे लड़ाई कैसे बंद हो। तो पंडित जी गए भट्टा पे, लला 2000 ईंटें ले आए और जब ईंटें ले आए तो उन्हें आटा बनवाए दो। जब आटा बनवाए दो तब एक ऊपर रहने लगी एक नीचे। अब लड़ाई तो बंधना है, लड़ाई चो बंधना है, लड़ाई तासो बंधना है कि ऊपर वाली बुढ़ार के और नीचे वाली के आंगन हो रही है तो चलो ऊपर वाली को दे आए। तो पंडित जी ने अपई चांद में बिलिया रखी मिठाई की। बिलिया जब चांद पे रखी तो पंडित जी ने जैसे ही जीना पे पैर दो सीढ़ी चढ़न लगे तैसे ही नीचे बाई जगह भी नहीं किया। कहाँ जा रहे हो। ऊपर चले जाओ भाई, सौदत चले जाओ। सोई हम कहें तुम ऊपर चुपचाप सटके चले जा रहे हो। जब नीचे बातें होने लगी तो ऊपर वाली देखो कि पंडित जी बातें किनते कर रहे नीचे।
जब ऊपर वाली देखो तो पंडित जी चांद पे भलिया धने जीना पे चढ़े रहे। तो ऊपर वाली मन में विचार करने लगी, आहा पंडित जी ऊपर आए वो तो चांद, लेकिन जो सोच आ नहीं देते। तो पंडित जी जब ऊपर को चले तो नीचे वाली ने पैर पकड़ लिए और कान लगी, हम जान दे दी अगर तुमने भाई मिठाई दे जाएगी, मिठाई तो हम ही सब चाहिए। तो बाने पैर पकड़ ले, ऊपर वाली आई बनने की, अच्छा पंडित जी नीचे ना जाएंगे, जे तो ऊपर ही जाएंगे, बाय कछु ना पलने पड़ो। तो पंडित जी बहुत बड़ी छुट्टियां रखाते। तो बाने अंटा मारे, अब नीचे भाई नीचे खींच रही, ऊपर वाली ऊपर खींच रही। पंडित जी चिल्लाने लगे, अरे भली मांस, नीचे वाली तू ही छोड़ दे, अरे भली मांस ऊपर वाली तू ही छोड़ दे। पंडित जी रबड़ की दाई खींच के रख दे। तब तक चोर आए, बनने के रुक जा, चोरी कल कर जो सर्कस देख फ्री में देखने को मिल रहा जे कहां दे। तो चोर पंडित जी की लड़ाई को देख लगे। पंडित जी ने देखो तो चिल्लाने लगे, भैया मेरे घर में चोर हैं, चोर। चोर पकड़ गए, मामला अदालत में पहुंचा। जज साहब ने पूछा, कहिए पंडित जी ने चोरी करी का? बोले ने चोरी नहीं करी, लेकिन इन्हें जो कुछ सजा दे तो हमें पूछ के दियो। बोलने की, अच्छा क्या फांसी दे दे? बोले नहीं जज साहब फांसी मत दे, इन तीनों चोर के दूध दे, ब्याह करवाए दे। सोई हाथ जोड़ की चोर आगे बढ़े, कहने लगे पंडित जी, कहने लगे जज साहब हमें मौत मंजूर है, लेकिन दो ब्याह मंजूर नहीं, आप फांसी की सजा दे दे। क्यों? हमने बहुत दिनों में चोरी करी, हम नंबर 1 चोर रहे हैं, लेकिन कहू नहीं पकड़े गए। लेकिन जे दो स्त्री के चक्कर में हम पकड़े गए तो हमें मौत दे दे, लेकिन हम दो ब्याह नहीं चाहते। तो याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज समझा रहे, हे रानी तू जानबूझ करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी न मार, सोतिया डा बहुत बुरा हुआ करता है। महाराज समझाने लगे, रानी अरे सोती चून की बुरी, जैर की छुरी मान जा प्यारी। रानी और तो यावत दिए निकारी, दुल्हन करिए तेरी। महाराज ने समझाया, रानी क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई? जिस घर में सौत आ जाती है वो घर हर तरीके से बर्बाद हो जाता है। घर में सौत आ गई तो उस घर में तो गंदी नालियां बहने लगेगी, सुख और चैन सदा सदा के लिए चला जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूं, मैं सौत का हर बात मानूंगी, सौत की आज्ञा का पालन करूंगी। अगर वो हमसे झगड़ेगी तो मैं उससे झगड़ा नहीं करूंगी। क्यों?
मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। लोगों, आज महाराज विवश हो जाते हैं तो महाराज दूसरा विवाह करके लाए। महाराज दूसरी जो रानी आई उसका नाम रहे सुरुचि। महाराज सूरज जो थे उनकी बेटी के साथ में महाराज ने दूसरा विवाह किया। जब अयोध्या में डोला आया तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। महाराज उत्तानपाद दूसरी शादी करके लाए तो अयोध्या में बड़ा खुशी है। महाराज भी बड़े प्रसन्न हैं। अरे विवाह करे अवध में आए, खुशी सब ने मनाई है। महाराज विवाह करके लाए तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। सुनीति रानी थी पहले, सुनीति रानी थी पहले, नई सुरती भाई सुनीति। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज जब छोटी रानी का डोला जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, सुनीति को पता लगा तो सुनीति ने बांदी को भेज दिया, कहा सकुशल महारानी को लेकर के आओ। और जैसे ही बांदी पहुंची निवेदन किया, बहन डोले से बाहर आओ, घर में बड़ी रानी इंतजार कर रही। बोले बड़ी रानी? बोले और का महाराज को अब तक विवाह नहीं हुआ? अरे महाराज की दूसरी शादी है ये, पहले महाराज अपनी शादी कर चुके हैं। बड़ी रानी ने हमें भेजा है आप डोले से बाहर आए, महलों में चले। सुरुचि आग बबूला हो गई, लोगों कहने लगी बाजी बा मेरे साथ धोखा धोखा, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, मेरे महाराज को बुलाया जाए। महाराज उत्तानपाद को बुलाया, कहा महाराज
जब तुम्हारे घर में पहले से एक रानी थी तो मुझे क्यों बुलाया? मेरे साथ में आपने धोखा किया, मेरे साथ में आपने क्यों विवाह किया? और झुझला करके कहने लगी महाराज आपने अच्छा नहीं किया। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, बभोग करने को काफी थी कोई मान झूठी में। धोखेबाज, बेईमान, बेवफा आपने अच्छा नहीं किया। आपसे निवेदन सिर्फ इतना है, हे महाराज अब इतना डोले तुम संग में बिहार हे महाराज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।